राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। जैसा कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में, हम घूम के आए थे बनारस और वहाँ से हम निकल गए अयोध्या की तरफ राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमने पकड़ी एक ट्रेन जो हमने सेम डे ही बुक करवाई थी अपने फ़ोन से, एंड थैंकफुली हमें बुकिंग्स मिल गई। ट्रेन में बहुत बढ़िया कंफर्टेबल सफ़र करते हुए हम लोग पहुंचते हैं कुछ ही देर बाद अयोध्या। और वहाँ उतर के हम जब स्टेशन देखते हैं, बहुत ही अच्छे से बना होता है वो, और हर चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पर। क्योंकि नवरात्रों का टाइम चल रहा था, तो जैसे ही हम बाहर निकले, माता के पंडाल सजे हुए थे और काफ़ी लाइटिंग हो रखी थी बहुत अच्छे से, तो एकदम फेस्टिव माहौल लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था मतलब उतरते ही अयोध्या में। फिर हम कुछ देर के लिए चले गए अयोध्या की स्ट्रीट्स में, अपना डिनर करा हमने और राम मंदिर को बाहर से देखा रात को, और फिर लौट कर हम वापस आए अपने रूम पर, जहाँ हम सोकर अगली सुबह निकले मंदिर के लिए। सुबह सुबह बहुत सारे बंदरों के दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा सनराइज़ दिख रहा था हमें अपने रूम से। हम निकलते हैं सबसे पहले दर्शन करने हनुमानगढ़ी के। अयोध्या की ऊंचाई पर स्थित हनुमानगढ़ी न सिर्फ एक मंदिर है, बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। कहा जाता है यहाँ हनुमान जी श्री राम की नगरी की रक्षा करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप मंदिर पहुँचते हैं तो भक्ति और ऊर्जा का अद्भुत संगम महसूस होता है। मान्यता है अयोध्या दर्शन हनुमानगढ़ी आए बिना अधूरा माना जाता है। तो अभी जस्ट हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आए हैं और अब हम जा रहे हैं राम मंदिर की दर्शन की लाइन में लगने के लिए, क्योंकि 7 बजे शुरू होता है और अभी 6:30 बज रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है। हनुमानगढ़ी से पैदल चलते चलते ही हम पहुंचते हैं राम मंदिर की तरफ, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज की चीज़ें, लाइनों के लिए प्रॉपर रेलिंग्स लगी हुई थी ताकि लोग आराम से लाइन में लग के पहुँच पाएँ और कोई भगदड़ जैसा सीन ही ना हो। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज था सब कुछ, और क्योंकि हम सुबह सुबह भी गए थे तो बहुत कम भीड़ थी, तो जिस वजह से हम बहुत स्मूथली अंदर राम मंदिर के परिसर में पहुंच गए। और वहां पहुंचकर हमें रियलाइज़ होता है कि चीज़ें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमें अपना फ़ोन, जूते, चप्पल जो भी जमा करवाना था वो हमने लॉकर एरिया में जमा करवा दिया था एक ही साथ में, और फिर हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, और यहीं पर स्थित है भव्य राम मंदिर। सदियों की प्रतीक्षा और अडिग आस्था के बाद आज यह मंदिर करोड़ों भक्तों के सपनों का प्रतीक बन चुका है। हर पत्थर, हर घंटी भक्ति और गर्व की गाथा सुनाती है। तो संभव जी, आप बताइए सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस। अच्छा ही था वैसे तो, देखो बहुत ही अच्छा था। बहुत आराम से दर्शन हो गए सुबह, जल्दी पहुंचने का फ़ायदा हो गया। 7 बजे से पहले हम पहुंच गए थे, 6:45 के करीब हनुमानगढ़ी में दर्शन करके, और अब 7:30 बजे हम दर्शन करके आ भी गए हैं। राघव एज यूजुअल कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे बिल्कुल बस हंसता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। संभव ने एक टिप दी है, वो वही देगा, वो भी बोल रहा है मैं बोलूँ व्लॉग में, लेकिन वही बोलेगा। बोल भाई। तो मंदिर में 3 लाइनें, आप राइट वाली लेन में लगे तो आपको ज़्यादा देर के लिए दर्शन मिलेंगे और काफ़ी पास से देख पाओगे। तो याद रखना, मगर ये नहीं कि सारे राइट में घुसते जाएं, बट हाँ मौका मिले तो राइट मोस्ट लेन में जा सकते हैं लाइन में। राम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दर्शन करते हैं बिरला मंदिर के, जो बिल्कुल राम मंदिर के सामने था, और वहाँ से हम फिर एक जैन मंदिर के भी दर्शन करते हैं।
दर्शन तो सुबह हमारे टाइम से ही हुए थे, अब हम बस शाम की कराई हुई थी हमने। अब हमारे पास 6-7 घंटे बिल्कुल खाली हैं। अब हम एक एक रेस्टोरेंट में जाके एक एक परांठा खा रहे हैं, और अब यही सोचा है मतलब, और जाके चेंज करेंगे जगह, नथिंग टू डू। फिर हमें मिलता है एक कैफ़े, श्री राम कैफ़े के नाम से, जिसमें हमने बहुत ही स्वाद डोसा खाया और कुछ ऐसी मॉकटेल सी पी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं, पर बहुत ही टेस्टी था। हमने कम क्वांटिटी खाई। फिर हम निकल गए सरयू नदी की तरफ कि वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद दोबारा किसी रेस्टोरेंट में खाने चले जाएंगे। फिर कुछ देर हम बैठते हैं सरयू नदी के किनारे, वहाँ पर बोट्स चलते देखते हैं। थोड़ा टाइम वहाँ पर बिताने के बाद हम वापस निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए। और वहाँ से हम पहुँचते हैं दोबारा श्री राम कैफ़े में ही, जहाँ पर हमें कुछ नया सा ट्राई करने को मिला था, ये कोकोनट के अंदर क्रीम के साथ, जो बहुत ही यूनिक था और काफ़ी टेस्टी था। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम बिल्कुल वेले हैं, हम कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारे पास कुछ घूमने को नहीं, बिल्कुल बस हम बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, बस हम खाली बैठे हैं, बात कर रहे हैं। कोकोनट स्पेशल किस किस चीज़ का है इसमें? एक मलाई कोकोनट की जो है, और विप्ड क्रीम, ओके, एंड ड्राई फ्रूट। मस्ट ट्राई आइटम है ये, बहुत सही लगी। हमने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ली थी और बहुत सही टेस्ट आ रहा है इसका। तो यहाँ होता है एंड अयोध्या का व्लॉग। ज़रूर आना, अयोध्या में ज़रूर दर्शन करके जाना। बोलो जय श्री राम। बाय बोलो, बाय।